उन्होंने मेरे गालियाँ दी, मारा मेरा। फिर वहाँ ले गया जी साइड में, बंदूक काट के मेरे सिर पर रखी। मेरे बेटे की जान न खतरा है जी, इसने कहीं इंसाफ दो। कुछ मेरे सामने हुआ, मैं उसको बोलता रहा, मैं कहा बच्चा बेटे इसको रहने दे पहलवान, भाई इसको ना मार दो, ठीक है ना, मान जा। नहीं माना वो, उसने इसको खूब पीटा। बेगुनाह मारा जाता है और गुनहगारों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपके पास इतनी आए तो आप भी देख लो ना एक बार, किसी भर्ती हो गए पुलिस में। और थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। कितनी जेलें भरी पड़ी हैं, वो पुलिस द्वारा भरी जाती है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंद्री के शहीदी चौक पर नियर बस स्टैंड। और मैं यहां पर क्यों पहुंची हूं मैं आपको बता देती हूं। हमारे पास एक मामला आया था। एक यहां पर एक चिकन कॉर्नर की एक दुकान है, यहां पर वो काम करता है। अपने उसके फादर साहब यहां पे काम करते हैं, लेकिन उसके फादर साहब हरिद्वार गए हुए हैं, तो इस वजह से वो कुछ दिन के लिए यहां पर काम करता था। और उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ मारपीट हुई है। उसको मारा गया है, पीटा गया है, लातें मारी गई है, गुस्सों के साथ पीटा गया है और रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर रख कर उसको धमकी भी दी गई है। आइए वो यहीं पर मौजूद हैं और उनसे सारा मामला जान लेते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, मारपीट क्यों की गई, कौन थे वो लोग जिन्होंने मारपीट की। हाँ जी, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम क्रिश है, मैं वार्ड नंबर 12 का रहने वाला हूँ इंद्री का। मैं यहाँ काम कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब। तो पीछे बैठ के उन्होंने पहले शराब पी, उसके बाद वो आए, वो मारना। कौन थे वो जो आए, नाम क्या है उनका? एक का नाम पिंकी है, एक बल्ला है, जेजा है। अच्छा जी, एक और है जो पिंकी नाम है, जो वो लड़का है या लड़की? आदमी है जी, आदमी है, की पहलवान है। पिंकी हाँ पहलवान। जी। तो वो यहाँ पे पीछे बैठे ड्रिंक कर रहे थे, तो यहाँ पे बैठा अंदर आके वो गाली दे के बुलाया, नुको इधर आ। मैं गया, उसने गाली दी, भाई तू क्या बोल रहा है मेरे को। यहाँ पे इस साइड एक वो दबी गई थी पेट्टी दारू की, तो वहाँ से जी उन्हें आए वो ठेके वाले, तो उन्हें देख लिया, दुकान वाले ने मेरा नाम लिया, भाई तो ना करवाया। अब फिर उसके जी बाद वो आए शाम ना, उन्होंने मेरे गालियाँ दी, मारा मेरा, पीछा मारा, अंदर मारा जी। फिर वहाँ ले गया जी साइड में, बंदूक काट के मेरे सिर पर रखी। वहाँ पे जी वो डब्बे रखे जहाँ जी। अच्छा, मतलब उधर कैमरे में नजर आ जाएगा वो? हाँ जी, थोड़ा बहुत आ रहा है। तो उसके बाद उसने मेरे को धमकी दी, मन जाना खतरा है जी। अच्छा, धमकी दिया। देखिए ये बच्चा बता रहा है कि इसको जान से मारने की धमकी दी गई है, उनके पास कट्टा था। और इन्होंने ये देखिए एफआईआर, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा नज़दीक से दिखा दे, इन्होंने ये एफआईआर भी दी हुई है और इंद्री थाना में। और इस एफआईआर पर कल दी थी आपने? हाँ जी। इन्होंने ये कल मौके पर एफआईआर दी थी और अब तक इस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और ना ही पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पुलिस आई, और पुलिस ने ना ही अभी तक आरोपी को पकड़ा और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की है। ये इनकी माता जी यहाँ पर है, आइए हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बताइए। मेरे बेटे की जान न खतरा है जी, इसने कहीं इंसाफ दो। और थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। और मेरे बेटा बाहर जाने से भी डर रहा, इसका पापा घर नहीं है जी, हम क्या करें न्यू बताओ। आपको थाने में सुनवाई क्यों नहीं हो रहा? क्या पता जी, कंप्लेंट दी थी, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं करी। उनका कोई जानकार है क्या, अब तो दबवा दियो जी क्या क्या। अच्छा, यानी आपको विश्वास ही नहीं है एफआईआर पर भी ये कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैंने तो लगता नहीं जी कार्रवाई करेगा, जो करनी होती तक कहा नहीं जनदे। गरीब आदमी क्या करेगा जी, न्यू बताओ, कमावेगा क्या, इनके चक्करों में पड़ेगा। मन इंसाफ चाहिए जी, थोड़ा बहुत कुछ तो कार्रवाई करो जी। मैं अंदर चल के दिखा देती हूँ, यहाँ पर जिनकी ये दुकान, उनके मालिक भी यहाँ पर बैठे हैं। ये सारा मामला उनके सामने हुआ था, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। नमस्कार अंकल। नमस्कार। मदन लाल। ये दुकान आपकी है? हाँ, रिंकू चिकन सेंटर नाम से है जी। यहाँ पे आपके सामने हुआ था ये सारा कुछ? सब कुछ बताइए आप क्या। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। मैं उसको बोलता रहा, मैं कहा बच्चा बेटे इसको रहने दे पहलवान, भाई इसको ना मार दो, ठीक है ना, मान जा। नहीं माना वो, उसने उसको खूब पीटा। अच्छा। हाँ, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था मेरी दुकान के ऊपर से मारने का। उसका चाहे जो मर्जी लाख झगड़ा हो कहीं बाहर, उसके घर जाना या आप जिस तरह मर्जी था, गलत करके बेटे, सही बात है। गलत है ये। हाँ, गलत है बिल्कुल।
और देखिए अंकल जी भी बता रहे हैं, अंकल के सामने ये सारा कुछ हुआ था और थाने में एफआईआर भी दी जाती है, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मैटर इंद्री का है, हम इस वक्त इंद्री में है, तो जो यहाँ इंद्री में एसएचओ है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे पक्ष अगर वो बेगुनाह है, अगर उसको ये लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो हम वो भी अपनी बात रख सकता है। थाने में, इंद्री थाना में मौजूद हूँ और ये पीड़ित परिवार है। आइए जान लेते हैं एसएचओ साहब की क्या राय रहेगी। नमस्कार सर। हाँ जी, बताओ जी। सर ये गुड़ा का मामला आया है सर। ये बच्चा आया है सर, इसने एफआईआर दी हुई है सर कल की, और इसे धमकी भी दी जाती है। इसमें लिखा हुआ भी है रिवॉल्वर के साथ, उसके पास लाइसेंस के एक रिवॉल्वर है और उसको धमकी दी जाती है इस बच्चे को। इसके दुकान में घुसकर इसके साथ लातों के साथ और गुस्सों के साथ मारपीट की जाती है। और इनका ये कहना है कि इस पर एफआईआर पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई नहीं हुई। अभी रात को एप्लीकेशन मिली है, कल शाम को, और दूसरी पार्टी ने भी एप्लीकेशन दी है। पता लगा अभी दोनों पार्टी कहीं इकट्ठा खा पी रही थी बैठी, दारू वगैरह इन लोगों ने कहीं पी है, जो हमारे पास कंप्लेंट में आई, ऑन कंप्लेंट। दूसरी पार्टी भी कह रही है, ये भी कह रही है। तो उसकी एसआई सुभाष चंद्र को दरखास्त दी, उसकी जांच कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा क्यों है? ये आसपास इतने क्राइम हो रहे हैं सर, इंद्री के आसपास जितने भी हैं, और आप मौजूद भी रहते हो ड्यूटी पर, ऐसा नहीं अभी आप मौजूद नहीं होते। और अभी एक खेड़ी जटान का मामला आया था, उनका भी यही कहना है कि उनके चोरी का मामला आया था और आप लोग 2 दिन बाद गए और उस पर भी उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों है सर? इतनी वारदातें हो रही है इंद्री में और कार्रवाई नहीं होती, बेगुनाह मारा जाता है और गुनहगार को, मतलब यही हर कोई यही बोलता है हमारे पास जो भी आते हैं, अभी आप गुनहगारों को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा आरोप आपने पहले सोच समझ के लगाना चाहिए। क्यों पुलिस क्यों? सर ये आरोप पहली बार तो हम नहीं लगा रहे हैं सर, इधर कैमरा घुमा दीजिए। ये आरोप इनका है सर। बात पूछने ठीक है, चाहिए जी। आपने पूछने तो बात पूछो, जो जायज हो पूछो ना मेरे से। सर हम जायज ही पूछ रहे हैं आपसे। तो जायज बात जी पूछो ना। जी बताइए। आपके पास इतनी आए तो आप भी देख लो ना एक बार, इसमें भर्ती हो गए पुलिस में। पुलिस अपनी कार्रवाई बिल्कुल तुरंत करती है, कोई वारदात होती है अगर कोई दोषी है उसको गिरफ्तार भी करती है। इतने हजारों 1500 मुकदमे दर्ज होते हैं, इतनी जेलें भरी पड़ी हैं, वो पुलिस द्वारा ही भरी जाती हैं। ऐसा कौन सा मुकदमा मानते हैं? कोई देर सवेर हो जाती है, कोई मुलजिम नहीं, आरोपी नहीं हाथे चढ़ता, कई बार बाहर भाग जाता है, मोबाइल बंद कर लेता है, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर जो इन्होंने पोर्टिज का मामला भी बताया था, अभी पोर्टिज में भी दिख रहा है वो आते हुए, क्या आप चेक करने के लिए गए वहाँ पर? फुटेज चेक करे, हमारा ये फुटेज चेक करने गया, चेक करके बताएगा। जैसी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दोषी के लिए कोई जगह नहीं है, दोषी को हर हालत में उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डालेंगे। फिर सर ये जो खेड़ी जटान का मामला था, इसमें आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर लॉन्च कर दिया। अगर चोरी हुई है तो एफआईआर दर्ज हो गया, तो उसकी तफ्तीश जारी है। इस परिवार के बारे में आप इसको क्या आश्वासन देना चाहोगे? मतलब क्या है, मतलब इनको न्याय मिल पाएगा यहाँ पर? बिल्कुल न्याय मिल पाएगा। अगर इनके साथ कोई अन्याय है तो हम न्याय देने के लिए बैठे हैं। क्यों नहीं इनको न्याय मिलेगा? इनको है जी, हाँ वीडियो आप पेश करना, बिल्कुल अगर है तो उसको खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं। जी चलिए, देखिए हमने एसएचओ साहब से बात की है और उनका कहना है कि कार्रवाई होगी। और दूसरे पक्ष की भी एफआईआर यहाँ पर पहुँची हुई है और उन्होंने बोला कि ये खा पी रहे थे, और जबकि जिस बच्चे के साथ मारपीट की गई है उसका ये कहना है कि वहाँ पर अपने पापा यानी अपने पिताजी के बदले में वो हरिद्वार गए हुए वहाँ पर काम करता था डेली, और वो खाने पीने के लिए वो वहाँ पर आया करता था। और कुछ मतलब जो दारू वगैरह है अवैध तरीके से पकड़ी गई थी और उस मामले में ये बातचीत सामने आई थी। हम एक बार फिर से इनके बारे में, परिवार के बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। उन्होंने इनकी एफआईआर के ऊपर इनके खिलाफ जो एफआईआर दी है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? भी उन्होंने दोबारा आपकी ही एफआईआर दे दिया है। हाँ उल्टा, मतलब धमकी भी मारती थी, पिट्टा भी मेरे बेटे थे और दरखास्त भी मारी दे रखी। अब यहाँ सुनवाई होगी, ठीक है, नीचे मैं करनाल जाऊँगी फिर। जी देखिए, इंद्री थाना जो है, एक बार कैमरा पूरा घुमा दीजिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगी, जितनी भी हमारे पास जितने भी कॉल्स आते हैं, जितने भी बेगुनाह व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो तब हमारे पास फ़ोन आता है जब उनके एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और हर कोई इस थाने से निराश है। हर किसी का ये कहना है कि इस थाने में किसी भी तरह की सुनवाई जो बेगुनाह होते हैं उनकी होती नहीं, हार तक के उनको करनाल जाना पड़ता है। अब इन माता जी ने भी बोला है कि वो अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो वो करनाल जाएगी। और आपने अभी कुछ देर पहले देखा एसएचओ साहब ने मेरे साथ भी किस तरह उनको गुस्सा आ गया था, किस तरह वो मेरे सवालों से बौखला गए थे, उनको बुरा लगा। मैंने
उनसे जो सही तरीके के सवाल किए वो उनका जवाब देना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद कैमरे के सामने उनको जवाब देने पड़े। नमस्कार। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके और इंद्री थाना के जो हालात हैं वो भी SP गंगाराम पुनिया तक जा सके। नमस्कार, मैं यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। पिंकी चौधरी।